जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। आज की प्रस्तुति है श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा भाग। मैं अपने सारे मित्रों को राम राम करता हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हमारा उत्साह वर्धन कीजिएगा। तो आते हैं आज के विषय पर। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा भाग। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग नहीं है। तो इंसान को यह समझना बूझना चाहिए कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, फिर एक दिन सबको जाना है। तो इसलिए कहा गया है कि कम से कम चौथेपन में भी तो भगवान का नाम लीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, दान पुण्य कीजिए, बिना किसी लालसा की, बिना किसी के वाहवाही की। वही दान पुण्य है, वही आपके साथ जाएगा। आखिरी समय में आदमी के साथ केवल उसका धर्म कर्म ही जाता है, बाकी सब यहीं रह जाता है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं हो करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होता है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाए। जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम।